हरे कृष्णा सभी को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 2 दिन की छुट्टी के बाद। आई होप आप थोड़ा भूले नहीं होंगे हम कहाँ पे चल रहे थे, क्या चल रहे थे। आप सभी को याद होगा। तो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। पहले तो हम 9 डे नवरात्रि चैलेंज कर रहे हैं। इसमें हम वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को पढ़ रहे हैं, किष्किंधा कांड का पढ़ रहे हैं हम। और हम लोग चैप्टर 20 थोड़ा सा हो गया था हमारा, और अभी चैप्टर 21 पे हम स्टार्ट किए थे। कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था कि भगवान राम ने वाली को बाण मार दिया है, वाली जमीन पे गिर गया है। उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण उसके पास में आते हैं वाली के। और फिर वाली भगवान राम को कई सारी उल्टा पुल्टा बोलता है, गालियां बोलता है, गालियां नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन उल्टा पुल्टा बोलता है, उन पे इल्जाम लगाता है। तो उसके बाद फिर भगवान राम उनका एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, एक एक इल्जाम का जवाब देते हैं। उसके बाद वाली का हृदय परिवर्तित हो जाता है। और फिर वाली जो है भगवान राम को सॉरी बोलते हैं कि प्लीज मैंने गलती से जो भी आपको बोला उसके लिए माफ कर दीजिए। शरीर में बाण लग गया था, दर्द हो रहा था, तो गलती से ऐसे ऐसे बोल दिया मैंने, माफ कर दीजिए। भगवान राम बोलते हैं कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। उसके बाद फिर वहां पे तारा जो उनकी वाइफ है वाली की, तो वो जो पत्नी है वो अपने अंदर थी महल में। उनको जब पता चलता है कि उनके पति को बाण लग गया है, वो बाहर वहां पे लेटे पड़े हैं, वो अंदर से भागे भागे आती हैं अंगद को लेके। और फिर वो यहाँ पे वो अब उनकी बॉडी के सामने, वाली की बॉडी के सामने तारा जो है विलाप कर रही है। और फिर उनको रोते हुए देखते देख के वहाँ पास में जो हनुमान जी खड़े हुए हैं, वो तारा को समझा रहे हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड अभी तक चल रहा था। तो हमने 3-4 श्लोक देखे थे चैप्टर नंबर 21 के, जहाँ हनुमान जी समझा रहे हैं। तो अभी हम उसके आगे देखते हैं, इस श्लोक नंबर 6 से। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, आई होप आपको ये स्क्रीन अभी विजिबल होगा। तो ये वाला हमारा जो श्लोक था, ये 5वां ये हो चुका था। वो उनको बोल रहे थे कि वो अभी वाली जा रहे हैं, अभी आप विलाप मत करिए ज़्यादा, अभी अंगद का थोड़ा सोचिए। श्लोक नंबर अभी 6। यस्मिन् हरि सहस्राणि शतानि नियुतानि च वर्तयत वर्तयन्ति कृत आशानि सोऽयं दृष्टान्तम् आगतः। सैकड़ों हजारों और लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे, वे ही ये वानर राज आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके। तो आप नोटिस करेंगे कि हमने पहले भी देखा था कि हनुमान जी जो हैं वो थोड़ा सा कर्म वाली बात भी बता रहे हैं कि देखो कर्म के हिसाब से, जैसा कर्म था उसके हिसाब से वो उनको हुआ, थोड़ा फल मिला है उस हिसाब से। तो प्रारब्ध के हिसाब से वो अपनी आयु अब पूरी कर चुके हैं। तो हमने एक चीज देखी थी कि जो तारा हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना, तो वो समझदार हैं, तो उनको इमोशनल आंसर देने से वो नहीं समझ पाएंगी। उनको इंटेलेक्चुअल दिमाग वाला ज्ञान वाले जवाब से ही वो समझ सकती है। तो हनुमान जी ज्ञान थोड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं तारा को। नेक्स्ट। यद अयम न्याय दृष्ट अर्थः साम दान क्षमा परः गतो धर्म जिताम भूमिम न एनम शोचितुम अर्हसि। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखो हनुमान जी ना, एक तरह से अगर आप देखा जाए ना, वाली धार्मिक एक्टिविटीज भी करते थे। तो अभी वो वाली जा चुके हैं, भले ही उन्होंने गड़बड़ काम भी किया था, लेकिन आप नोटिस करो हनुमान जी पॉजिटिव चीज पे फोकस कर रहे हैं अब। कि देखो इन्होंने ना साम दान और क्षमा, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने फॉलो करी थी धर्म के अनुसार, है ना। एक सेकेंड।
धर्म के अनुसार उन्होंने कार्य किए थे। तो ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव फोकस कर रहे हैं वो। यहाँ से एक लेसन हम पता है क्या ले सकते हैं। कई बारी हम लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति हमारे अड़ोस पड़ोस का है जो भी है, भले कितना भी खराब हो, ठीक है, उसने सपोज करो शरीर त्याग दिया, वो चले गया। कई बार हम लोगों की अंदर से ऐसी वो होती है, वो चले भी गया व्यक्ति, फिर भी ना हम उसकी एक एक बात को लेकर ना क्रिटिसाइज करते हैं, वो सब करते हैं। तो शायद हम यहाँ से एक ये अच्छा लेसन ले सकते हैं कि वाली जिस तरह से अब चले गया या जाने वाला है, इस वाले चैप्टर में चले जाएंगे कुछ समय बाद, तो मतलब अगले चैप्टर में जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे ना हमको अब किसी व्यक्ति की ना क्रिटिसाइज इतना नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें गड़बड़ थी, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी, क्यों ना हम पॉजिटिव चीजों पे फोकस करके, ठीक है, उसको भी थोड़ा शांति से विदा कर दें। तो ये शायद उसके जो सामने वाला व्यक्ति है जो जा रहा है उसके लिए भी, उसके हृदय के लिए भी, उसके मानसिक रूप के लिए भी ये चीज थोड़ी सी अच्छी रहेगी। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेसन है, इसको हम सीख सकते हैं, इसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्रिटिसाइज ही नहीं करना चाहिए किसी को, क्रिटिसाइज करके हम खुद ही अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन फिर भी स्पेशली अगर कोई बंदा चले गया, तो भाई उसको तो ना, ना करो, बिल्कुल ना करो, तो वो बेहतर है। सर्वे च हरिशार्दूलाः पुत्रः च अयं तव अंगदः हरिरिक्ष पतिराज्यं च त्वत्सनाथम अनिंदते। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का यह राज्य सब तुमसे ही सनाथ है। तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। हमने देखा था सनाथ, अनाथ और नाथ। नाथ का मतलब होता है मास्टर, है ना, किसी, कोई आपका मास्टर, आप जिसके अंडर में रहते हो, जिसके अंडर में कार्य करते हो, वो होता है नाथ। हे नाथ, भगवान को बोलते हैं ना। अनाथ मतलब जिसका नाथ ना हो, जिसका कोई मास्टर ना हो, जिसका कोई प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करने के लिए कोई ना हो। सनाथ मतलब जिसका कोई प्रोटेक्शन करने के लिए हो, वो होता है सनाथ। तो अब हनुमान जी समझा रहे हैं कि देखो ये तो गए वाली, अब लेकिन यहाँ इतने सारे वानर हैं, आपका बेटा है, इनके लिए आप ही सनाथ की तरह, मास्टर की तरह आप ही इनकी देखरेख करोगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए अब आप इन लोगों की जिम्मेदारी संभालो। तौ इमौ शोक संतप्तौ शनैः प्रेरय भामिनी त्वया परिगृहीतो अयम् अंगदः शास्तु मेदिनीम्। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं, तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो इनको आगे क्या करना है फ्यूचर में, वो सब कार्यों के लिए इनको प्रेरित करो, इनको एनकरेज करो, इंस्पायर करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करें। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अंगद को राजा बना दो। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट देखोगे कुछ समय बाद, हनुमान जी जो बोल रहे हैं इस सारी चीज में। संतति च यथा दृष्टा कृत्यं यत् च अपि साम्प्रतं राज्ञः तत्क्रियतां सर्वं एष कालस्य निश्चयः। शास्त्र में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है, तथा इस समय राजा वाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य हैं वही करो, यही समय की निश्चित प्रेरणा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, एष कालस्य निश्चयः। कालस्य, काल मतलब होता है समय, कि इस समय की ये जरूरत है। तो कई बारी ना हम सिचुएशन के हिसाब से हमको चीज़ें थोड़ी सी ट्विस्ट करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी इधर उधर करनी पड़ती हैं। हम एक ही चीज़ को हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। कई बार देश काल परिस्थिति, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे कई बार सपोज करिए, कोई 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 भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, और उन्होंने सपोज करो भगवान से ये कसम खाई है कि हम डेली, जो माला होती है ना, माला में 108 मोती होते हैं, तो कसम खाई है कि भाई हम ना डेली 4 माला करेंगे या 6 माला करेंगे, कुछ भी ऐसा। और लेकिन सपोज करो अब उनको हो, और माला पे, है ना, माला पे घुमा के ऐसे ऐसे करके हम करेंगे। लेकिन सपोज करो उन व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, पैरालिसिस हो गई या कुछ ऐसे हो गया, अब उनका हाथ ही मूव नहीं कर रहा, उनकी फिंगर्स ही मूव नहीं कर रही, अब वो माला को कैसे संभालेंगे, माला पे अब काउंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब उन्होंने ऐसी कसम खाई थी, भगवान से ऐसे प्रॉमिस किया था, लेकिन अब ये चीज पूरी नहीं हो पा रही। तो अब क्या करना चाहिए, क्या उनको भगवान का नाम लेना बंद कर देना चाहिए? नहीं, परिस्थिति बदल गई है।
काल बदल गया है। तो अब क्या करना चाहिए? कुछ और तरीका अपना सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ भक्त लोग जिनको इस तरह से सिचुएशन हो गई है, प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो लोग काउंटर यूज कर लेते हैं। काउंटर एक तरह से ऐसा होता है, छोटा सा मशीन टाइप का होता है, छोटी सी। आप बस उसको अपने हाथ पे रख के उसको ऐसे बटन दबाएंगे तो ऐसे वो अपने आप काउंट करता रहेगा। ओके, एक मंत्र बोला फिर बटन दबा दिया, फिर दूसरा मंत्र बोला फिर बटन दबा दिया, तो वो अपने आप काउंट करके बता देता है। ओके, एक माला हो गई, दो माला हो गई। तो ऑल दो ये व्यक्ति जो हैं, ये भक्त जो हैं, वो माला पे भगवान का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनको पता है प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है कि भगवान का नाम लेना है। अब किसी कारणवश हम माला पे भगवान का नाम नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, आप इस पे काउंटर पे कर लो। सपोज करो आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। बस में कई बार हम क्या है, माला लेके अगर आप जा रहे हैं, कोई अगर लेके जा रहा है, तो कई बार हो सकता है आसपास के लोग जो हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो शांति से अपने मोबाइल में काउंटर यूज कर लिया या वैसे उंगली पे कर लिया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? एग्जाम्पल इसलिए दिया, एष कालस्य निश्चया, कि अलग अलग काल के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप हम चीजों को थोड़ा सा डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल सेम रहेगा। प्रिंसिपल ये है कि भगवान का नाम लेना है इस कलयुग में हमको बहुत अच्छे से। ये है प्रिंसिपल। अब कैसे लेना है वो आपके ऊपर है। बेड पे बैठ के लेना है, टहल टहल के लेना है, मंदिर में बैठ के लेना है, यो इट इज अप टू यू। ठीक है। हनुमान जी यही चीज तारा को बता रहे हैं। समय के हिसाब से अब आपको डिसीजन लेना होगा। संस्कार्यो हरिराजः तु अंगदः च अभिषिच्यताम् सिंहासन गतं पुत्रं पश्यन्ति शांतिम एष्यसि। वानर राज का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए, बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। तो अब यहाँ पे एक और साइकोलॉजिकल चीज हनुमान जी बता रहे हैं। देखो, आप एक चीज नोटिस करोगे, हनुमान जी की जब से एंट्री हुई है रामायण में, किष्किंधा कांड से हुई है। आप सभी ने अपने असाइनमेंट से दिए हैं। किष्किंधा कांड लगभग चैप्टर नंबर 2 के अराउंड उनकी एंट्री हुई है। तब से आप नोटिस करोगे वो साइकोलॉजिकल जो है ना, मानसिक रूप पे वो उस बात को सोच के बताते हैं। अभी वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब आप अपने बेटे को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखोगी तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा, थोड़ी ज्यादा शांति मिलेगी, ये बोल रहे हैं। तो जबकि पति के खोने का गम है ऐसे नहीं होता, लेकिन वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जब आप अपने एक दूसरे अपने को आगे बढ़ता हुआ देखोगे, थोड़ा सा सिक्योर फील करोगे। इसका एक और एग्जांपल दिया जाता है, जबकि थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की आ गया यहाँ पे। कई बारी क्या है, जो लाइफ इंश्योरेंस जैसे कई बार होता है ना कि कुछ व्यक्ति किसी हादसे में, सपोज करो फैमिली का कोई व्यक्ति चले गया, उसने अपना शरीर त्याग दिया, तो अभी जो घर के जो और मेंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड, बहुत ही ज़्यादा वो, मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि कैसे अब करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सपोज करिए ये व्यक्ति जो चले गया उसका कुछ इंश्योरेंस रहा होगा या गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी, तो उसकी वजह से इस फैमिली को सपोज करो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ पैसे दे दिए। तो अब क्या है, गम अभी भी है इस फैमिली को, लेकिन क्या है, थोड़ा सा उस पैसे से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा कि बाकी की और चीज़ों में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति चले गया उसका वो पूरा नहीं हो सकता उसका हिस्सा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। हनुमान जी यहाँ पे उसी बात को कह रहे हैं। आप सोचिए, दो फैमिली हैं, आप कंपेयर करके देखिए। एक फैमिली, दोनों दोनों फैमिली में, इस वाली फैमिली का भी जो एक मेन जो पर्सन था जो पैसा कमाता था वो चले गया, शरीर छोड़ दिया उसने। अब ये वाली फैमिली में कोई और पैसा कमाने वाला नहीं है, तो अब ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाएगी, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन दूसरी फैमिली, इसका भी अगर कोई व्यक्ति जो पैसा कमाने वाला था चले गया, लेकिन इसके जाने के बाद सरकार ने कोई स्कीम दे दी, इंश्योरेंस या कुछ तो दे दिया, उसका थोड़ा पैसा आ गया, तो कम से कम थोड़ा सा इनको वो रहेगा कि चलो हम थोड़ा सा अपनी गाड़ी चला पाएंगे, थोड़ा सा जीवन व्यतीत कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, है ना। तो हनुमान जी यहाँ पे यही कह रहे हैं। अब यहाँ से एक और प्रैक्टिकल लेसन अपनी लाइफ में ले सकते हैं। कभी भी अगर हमारी लाइफ में कुछ भी अगर दुख आ रहा है, एक दुख आ रहा है, तो कई बार क्या हम करते हैं, हम बाकी की और भी जहाँ से थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी सक्सेस होती है ना, जहाँ हमें थोड़ी छोटी छोटी सफलताएं मिल सकती हैं, हम उन चीज को भी बंद करके अलग रख देते हैं कि नहीं यार, ये वाला दुख जो है ना, इस दुख की वजह से सबको साइड में कर दिया। तो ये जो है थोड़ा गड़बड़ है। अगर ऐसा लाइफ में कोई दुख चल रहा है, तो लाइफ में कुछ छोटी छोटी सी भी जो सक्सेस है ना, जहां से हल्की सी भी सफलता मिल जाए,
सपोज करो कुछ दुख चल रहा है, अगर सपोज सुबह जल्दी भी उठ गए, जल्दी उठ के हमने थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर लिया, थोड़ा नहा धो के थोड़ा सा कुछ वॉक करने चले गए, जिम चले गए, थोड़ा पार्क में घुमाए, वो भी एक छोटी सी सफलता हो गई। तो वो छोटी छोटी सफलताएं ना, वो हमको थोड़ी शांति प्रदान करेंगी, और जो एक बड़ा दुख है उससे बाहर निकलने में हेल्प करेंगी। ये एक प्रैक्टिकल लेसन है और इम्पोर्टेंट लेसन है, जो हम हनुमान जी के द्वारा यहाँ पे सीख सकते हैं इस वाले श्लोक से। ध्यान रखिए, हनुमान जी यहाँ पे जो तारा को बता रहे हैं ना, एक तरह से तारा वह व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि लाइफ में बहुत ही दुखी है। हनुमान जी उस दुखी व्यक्ति को हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरह से इस कलयुग में हम लोग भी दुखी हैं अलग अलग प्रॉब्लम से, जैसे तारा भी दुखी है। तो उसी तरह से हनुमान जी की बातों को अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, तो हमको भी थोड़ी शांति मिल सकती है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को थोड़ा एलेबोरेट इसलिए किया क्योंकि इसमें कई सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं इस वाले श्लोक में। सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृ व्यसन पीड़िता अब्रवीत उत्तरम तारा हनुमंतम अवस्थितम। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपर्युक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली है। तारा रिप्लाई करती है हनुमान जी को। ध्यान से सुनिएगा। अंगद प्रति रूपाणाम पुत्राणाम एकतः शतम, शतम मतलब होता है 100, हतस्य अपि अस्य वीरस्य गात्र संश्लेषणम वरम। अंगद के समान 100 पुत्र एक ओर, और मेरे और मरे होने पर भी इस वीर वर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर। इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। ये बोल रही हैं। देखिए, इनमें ना तारा का उनके पति के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम है वो दर्शाता है। वो कह रही हैं कि अंगद जैसे इतने महान पुत्र, ऐसे 100 पुत्र एक तरफ, और लेकिन दूसरी तरफ मेरे जो मरे हुए पति हैं उनके शरीर से आलिंगन करना, वो दूसरी तरफ। मैं फिर भी इस वाली चीज को प्रीफर करूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं अपने मरे हुए पति का आलिंगन करूं, मुझे नहीं चाहिए अंगद जैसे 100 पुत्र भी। ये बोल रही हैं। न च अहम हरिराजस्य प्रभ। हरि का मतलब होता है, हमने पहले ही बताया था, हरि मतलब भगवान कृष्ण, भगवान राम भी होते हैं। हरि मतलब वानर, बंदर भी। तो हरि राजस्य, बंदरों का या वानर का राज्य, मतलब किष्किंधा की बात कर रहे हैं। प्रभवामी अंगदस्य वा पितृव्यः तस्य सुग्रीवः सर्व कार्यैषु अनंतरः। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ, और ना मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं, और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं। यहाँ पे तारा बोल रही है कि भाई मैं अंगद का ध्यान नहीं रख सकती। मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से अंगद का ध्यान, मेरे पुत्र का ध्यान, मतलब अंगद के जो चाचा हैं, वाली के जो भाई हैं सुग्रीव, वो रख सकते हैं। ये बोल रही है। अब यहाँ पे आप जरा देखो चल क्या रहा है। इनके पति को, अभी जिसको बोल रही है कि ये मेरा जो पति है ना, मैं इस पति को प्रेफर करूंगी, अंगद जैसे मुझे 100 पुत्र भी नहीं चाहिए। इनके पति को मारने का जो कारण है सुग्रीव, ये उन्हीं का बोल रही है कि ये सुग्रीव ही इनको, मेरे बेटे को अच्छे से संभाल सकते हैं, अच्छे से देख रेख कर सकते हैं। यहां से पता है क्या पता चलता है कि तारा सच में बहुत इंटेलिजेंट है। उनको पता है कि वाली ने गलती करी थी, उसका परिणाम ये मिला है। और उनको ये भी पता है कि सुग्रीव एक्चुअली में अच्छा ध्यान रखेंगे अंगद का। और ये हम आगे भी देखेंगे कि सुग्रीव किस तरह से अंगद को भगवान राम की सेवा में इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज करते हैं। नहीं एषा बुद्धि आस्थेया हनुमन अंगदं प्रति, पिता ही बंधु पुत्रस्य न माता हरिसत्तमा। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपकी यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु सहायक पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं है। तो अब ये उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है हनुमान जी को कि भाई इनके चाचा ही इनका ख्याल रख सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। देखो, ये जो है उस समय उन्होंने बोला था। आज के टाइम पे ना हो सकता है ये वाली चीज शायद इतना काम ना करे, क्योंकि आजकल घर घर में ही हमारे कई बार ऐसा होता है कि जो चाचा ताऊ जो होते हैं, वो ही जो मतलब भतीजे या नेफ्यू ये सब जो हुए,
कई बार उनका इतना भला नहीं चाहते, कई बार ऐसे हो गया है। तो इसलिए हमको केयरफुल रहना चाहिए। ये वाली जो पर्टिकुलर टीचिंग है ना, इसको थोड़ा सा जो जो तारा ने बताया है, सोच समझ के करना चाहिए। कि उस समय ये जो बता रही है कि चाचा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, आजकल के टाइम पे कई सारे होते हैं फैमिली में जो चाचा या ताऊ बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने बिल्कुल पुत्र के समान समझते हैं अपने भतीजों को या भतीजियों को। लेकिन कई सारे गड़बड़ भी होते हैं, तो इसलिए बी केयरफुल, ध्यान से इस मामले में डिसीजन लेना है। नहि मम हरिराज संशयात् क्षमतरम अस्ति परत्र च इह वा अभिमुख हत वीर सेवितम शयनम इदम मम सेवितुम शमम। मेरे लिए वानरराज वाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। अनुगमन करना मतलब उनके रास्ते पे जाना। उनके रास्ते पे मतलब क्या? अभी वो अपना शरीर त्याग रहे हैं, तो मुझे भी शरीर त्यागना चाहिए। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। अब ये यहाँ पे बोल रही हैं, अपना डिसीजन बता रही हैं तारा, कि भाई मेरे लिए जो बेस्ट है, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इनकी जो चिता जो होगी, इनको जो अग्नि दी जाएगी, मैं भी उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तो ये ऐसा बोल रही है तारा। तो अंदर से बहुत ही व्यथित हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 21 समाप्त होता है। अब हम चैप्टर 22 को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। वीक्षमाणः तु मंदासुः सर्वतो मंदम उच्छ्वसन् आदौ एव तु सुग्रीवं ददर्श अनुजम अग्रतः। वाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। तो वाली की सांस बिल्कुल अब खत्म होने पे है। तो अभी वो कुछ अब बोलने वाला है, लास्ट। तं प्राप्त विजयं वाली सुग्रीवं प्लवग ईश्वरम् आभाष्य व्यक्तया वाचा स स्नेहम इदम अब्रवीत। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उन वानरराज सुग्रीव को संबोधित करके वाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा। तो अब वाली जो है प्रेम से, कुछ समय पहले ये वाली सेम, यही वाली सुग्रीव को भी मार रहा था, है ना, वृक्ष उठा के उखाड़ के उनको पिटाई कर रहा था, ये कर रहा था। अभी सेम यही वाली स्नेह के साथ इनको, सुग्रीव को कुछ बोलते हैं। सुग्रीव दोषेण न माम गंतुम अर्हसि किल बिशात कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धि मोहेन माम बलात्। सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्यम भावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था। और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए, उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अब ये सुग्रीव से भी माफी मांग रहे हैं। थोड़ी देर पहले भगवान राम से माफी मांग रहे थे, अभी सुग्रीव से भी माफी मांग रहे हैं कि किसी कारणवश पीछे के हो सकता है। कई बार, कई बार ऐसा होता है ना, हमारी आदतें खराब होती हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था। कई बार यहाँ हैबिट्स की बात आ रही है कि हमको पता है कि ये कार्य करना गलत है, लेकिन हम इतने ज्यादा मजबूर हो गए, हमको इतनी ज्यादा आदत हो गई है उस कार्य को करने के लिए कि हम फिर भी वो कार्य कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जो डी एडिक्शन कैंप्स होते हैं, जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं, तो वहां पे कई बारी आप, जो वो लोग आते हैं पेशेंट्स, वो आके बोलते हैं कि भाई हमको पता है कि ये शराब नहीं पीनी है या फिर ये नहीं सेवन करना है इस चीज का, लेकिन हम बस, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम ऐसा लगता है कि कोई हमको ना घसीट के दोबारा से उस तरफ लेके जा रहा है, बलपूर्वक लेके जा रहा है। सेम चीज अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को, कि पता नहीं ऐसे क्यों, ऐसा लगता है फोर्सफुली कोई हमको घसीट के उस तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे ना कई बार हैबिट्स जो होती है ना, हमारी आदत, सेम कार्य आप 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार करोगे, तो अपने आप वो चीज ना एक आदत बन जाएगी। और फिर हम, पता है, दिमाग से पता है कि गलत है, लेकिन हमारा शरीर, हमारी मसल्स, इन सबको वो गलत कार्य करने में लग जाती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके इससे बचने का? इसका बचने का सॉल्यूशन है कि आप ज्यादा उसके नेगेटिव वाली जो चीज है उसके बारे में ज्यादा ना सोचें। आप उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट का प्रयास करें। जैसे कुछ भी अगर गलत आदत है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक आदत हो सकती है कि हम सुबह सुबह कुछ भी अपनी बॉडी के फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, टहलने नहीं जाते, है ना, हम
बेड में ही पड़े रहते हैं। तो अगर ये वाली आदत को निकालना है, और ये अभी बहुत लंबी आदत पड़ गई है अगर हमको, तो एक तरीका ये कर सकते हैं कि सही है, सुबह उठते ही मैं चाहे 4 मिनट चाहे 2 मिनट चप्पल पहन के बस बाहर जाऊंगा, एक चक्कर लगा के आऊंगा या आऊंगी, चाहे एक ही मिनट के लिए जाऊंगा। तो आपने उस चीज को चाहे जितने बजे भी उठें बस एक चक्कर लगा के आएंगे, धीरे 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 करके, एक चक्कर, दो चक्कर, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर वो आपकी एक पॉजिटिव हैबिट बन जाएगी। तो यहाँ पे वही बात, यहाँ पे जो वाली हैं ये बोल रहे हैं कि पता नहीं है बलपूर्वक मैं आपके साथ मैंने इस तरह से गलत व्यवहार किया, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तीसरे श्लोक तक। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कोई टिप्पणी करना चाहता है, तो वो अपने आप को हैंड रेस कर सकते हैं। सुदेश प्रभु, यस। हाँ जी प्रभु। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अभी हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी ने जो बताया था सुग्रीव और बाली के बारे में पॉजिटिव चीजों की, तो उससे संबंधित एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है, अगर याद है तो शेयर करूं। यस प्लीज। तो वो जो भी है, मतलब कुछ लोगों का सुना हुआ भी हो सकता है, उनके लिए दोहरा लिया जाएगा, कुछ लोगों को नया भी हो सकता है। तो उदाहरण ये है कि हमारे घरों में माताएं बहनें दो चीजों का इस्तेमाल करती थी, जिनमें एक होता था सूप, दूसरी होती थी छलनी। उन दोनों का काम ही लगभग सेम होता है कि अच्छी चीज और खराब चीज को अलग अलग करना। तो छलनी क्या करती है कि वो अच्छी चीज को अपने से दूर कर देती है और खराब चीज को अपने पास रखती है। इसके ठीक विपरीत सूप करता है कि वो अच्छी चीज को अपने पास रखता है और खराब चीज को अपने से दूर कर देता है। तो वाह। हमारे एक पुराने बुजुर्ग रहे हैं, उनका कहना है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे धोखा दे उड़ाए। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे आज के जो रोडीज हैं, वो मतलब हिंदी मीडियम के कम पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा हैं। तो आप मेरी बात को इंग्लिश में मुझे समझा सकते हैं, जिनकी समझ में ना आया हो। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही था कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए तो सूप से लेनी चाहिए, कि अच्छी चीज़ों को अपने पास रखें और खराब चीज़ों को अपने से दूर। थैंक यू, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सुदेश प्रभु ने। आई थिंक बाकी सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक लाइन में मैं समराइज कर देता हूँ। तो प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग के घर में दो तरह की चीजें होती है। एक तो छलनी होती है ना। छलनी में क्या है, अगर आप कुछ डालेंगे, और दूसरा होता है सूप। अब सूप जो है, पता नहीं कईयों ने देखा है या होगा या नहीं, एक इतना बड़ा होता है, उसमें आप गेहूं या कुछ तो रखते हैं, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो गंदगी होती है, आप उसको ऐसे ऐसे करोगे तो वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और गेहूं या जो भी अच्छी चीज़ है वो यहाँ पर रह जाती है। लेकिन छलनी में क्या होता है, जो अच्छी चीज़ होती है वो नीचे निकल जाती है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर सुबह सुबह दूध को अगर आप छानते हो, है ना, तो दूध में अगर कुछ थोड़े तिनके विनके ऊपर रह जाएंगे, और दूध जिसको हमको यूज करना है वो नीचे आ जाएगा। सही चीज दूर गई, और जो गलत चीज थी पास में रह गई छलनी में। और सूप के केस में क्या होता है, सही चीज पास में रह गई, और गलत चीज, जो गड़बड़ चीज थी, वेस्ट चीज थी, वो बाहर रह गई। तो हमको सूप की तरह होना चाहिए, सही चीज पास में रहे, गलत चीज छोड़ दें। तो हनुमान जी भी इसी तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, कि जो वाली के साथ जो उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो उनको बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा एग्जाम्पल दिया, अच्छा कोरिलेशन किया। थैंक यू सो मच सुरेश प्रभु। माय प्लेजर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्नेहदीप, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग करी थी, तो वो 35 मिनट्स की थी। वो व्हाट्सएप पर बज नहीं पा रही है, उसमें आ रहा है कि 16 MB ज्यादा करने में। हाँ, तो हमने बताया आप उसको टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, और अगर टेलीग्राम नहीं है तो आप उसको मेल कर दीजिएगा। आप मेल कर सकते हो, ठीक है। गूगल ड्राइव से भी भेज सकते हैं आप। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। हरे कृष्ण।